दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बोला कि 2024 का चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगा। बोले तो केजरीवाल वर्सेस मोदी जी होगा। सर अरे ओ सर, कम से कम नीतीश बाबू के ख्याली पुलाव की दावेदारी 24 घंटे के लिए तो टिकने देते। हेलो, भारी मिस्टेक हो गया सर। हेलो हेलो नमस्ते जी। देखो, खुद की तारीफ हम ज्यादा नहीं करते, बहुत ज्यादा करते हैं। सरकाज़म कुछ नहीं हो सकता, बस बाबा जी का ठुल्लू है। सर थैंक यू, मजा आया ना? एक्शन करें। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। फनतंत्र वीकली के इस एपिसोड में आपका वेलकम, स्वागत। सबसे पहले सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर रेड डाली है। एक्साइज डिपार्टमेंट के एक मामले में जांच की जा रही है। वैसे तो वहां से क्या मिला और क्या नहीं मिला ये तो सीबीआई को ही पता होगा, लेकिन न्यूज वालों को मसाला जरूर मिल गया है। मतलब हर घर तिरंगा, रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा, तीनों की शांतिपूर्वक निपटने के बाद उनके पास कोई मसाला नहीं था। अगला बड़ा मसाला 28 अगस्त को है। एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इनके बीच में कुछ था भी तो नहीं बेचारों के पास। बहरहाल मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट करके बताया कि वो जांच के दौरान सीबीआई टीम से कोऑपरेट करेंगे। बात तो अच्छी बोली सर जी आपने, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन था क्या आपके पास? नहीं। इस रेड पर रिएक्ट करते हुए दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के सुपर बॉस अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सही है सर, रेड तो मनीष जी के घर पे हुई है, पैनिक आप क्यों होंगे? पूरा शांतिपूर्ण तरीके से। मतलब कमाल है सर जी आप भी। अन्ना आपका आंदोलन छोड़ के चले गए, आप पैनिक नहीं हुए। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष और कुमार विश्वास जैसे लोग आपकी पार्टी छोड़कर चले गए, आप पैनिक नहीं हुए। सत्येंद्र जैन जेल चले गए, आपने पैनिक नहीं किया। मतलब कुल मिलाकर समझ में तो यही आता है कि पैनिक आपको नहीं, आपके आसपास वालों को करना चाहिए। फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? कहने का मतलब है कि ग्रह नक्षत्र जो खराब चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपके अगल बगल वालों की खराब चल रहा है। आपका तो मंगल से लेकर शुक्र तक सब कुछ एकदम चकाचक। केजरीवाल जी ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिशन मेक इंडिया नंबर 1 कंट्री कैंपेन को भी लॉन्च किया। इस कैंपेन के दौरान उन्होंने मिस्ड कॉल मारने के लिए एक नंबर भी जारी किया। कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि एक नंबर जारी कर देने से देश एक नंबर हो जाएगा? इससे घिनौनी हरकत नहीं हो सकती। खैर, मीडिया से बात करते समय केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया को डिफेंड करते हुए कहा कि जिस दिन मनीष की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी उसी दिन पर रेड हो गई। सर जी, पहली बात तो आप कैंपेन जो कर रहे हैं वो मेक इंडिया नंबर 1 चला रहे हैं, लेकिन ईमानदारी का सर्टिफिकेट आपको विदेशी न्यूज़पेपर का चाहिए, वो भी एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसने हमेशा इंडिया को नीचे दिखाया। हेलो, कोविड की बात हो, आर्टिकल 370 की बात हो, कश्मीर की बात हो, क्या क्या उन लोगों ने छापा है भूल गए। साले का खोपड़ी तोड़ साले। अब चाहे जो भी हो, सही गलत बेईमान ईमानदार का फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन इंसान को कम से कम गवाह तो ऐसा चुनना चाहिए ना जो ईमानदार हो। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या सर? ये फंस गया सीएम। आगे बढ़ते हैं। वहीं मंत्री हरदीप पुरी साहब ने एक ऐसी बात कह दी, बोले तो रोहिंग्या रेफ्यूजीज को फ्लैट और प्रोटेक्शन वाली ऐसी बात कह दी कि बवाल मच गया। कहते हैं ना, मुंह से निकली हुई बात और कमान से उड़ता हुआ तीर वापस तो नहीं आता। ये उड़ता तीर फाइनली इधर उधर से निकलता हुआ सरकार के गले में फंस गया। इसकी वजह यह है कि इलीगल इमिग्रेंट्स और खास करके बांग्लादेशी और रोहिंग्या फॉरेनर्स को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा से सख्त रहा है। इन इलीगल इमिग्रेंट्स को जल्दी से जल्दी देश से बाहर भेजने की बात बीजेपी हमेशा करती आई है। उधर पुरी जी ने मुंह खोला और इधर पूरी पार्टी की आवाज निकलनी बंद हो गई। हालांकि बिना ज्यादा देर किए होम मिनिस्ट्री हरकत में आई और एक स्टेटमेंट जारी करके हरदीप पुरी जी के स्टेटमेंट से किनारा कर लिया। ओवरऑल रेफ्यूजीज वाला जो मसला है एक सेंसिटिव मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी ने बार बार अपना स्टैंड क्लियर किया है। एक्चुअली नहीं, फैक्चुअली इंडिया में रेफ्यूजीज को लेकर के कोई अलग कानून नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर 4 लाख से अधिक रेफ्यूजीज को रखा हुआ है जिनका लीगल स्टेटस इलीगल फॉरेनर्स का है। देश और दुनिया में रेफ्यूजीज को लेकर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और किस देश का रेफ्यूजी लॉ क्या कहता है, इसको लेकर एक इंटरेस्टिंग वीडियो हमने आपके लिए बनाई है। 1-2 दिन में इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक चिलचिलाती खबर बिहार से आ रही है। बीजेपी के साथ ब्रेकअप करने के बाद जेडीयू का बड़ा बयान आया है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि अगर बाकी सारी पार्टियां चाहें तो नीतीश कुमार 2024 इलेक्शन में अपोजिशन के प्राइम मिनिस्टरियल फेस हो सकते हैं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हाँ सर जी, क्यों नहीं। पिछले चुनाव में विपक्ष के 9 पीएम फेस थे, इस बार 10 सही। और ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग कि हर घर पीएम अभियान ही चला लो? मतलब इतनी तो देश में पार्टियां नहीं है जितने पीएम फेस ऑपोजिशन उठाकर ले आती है भैया। 2019 में भी बारात तो ठीक सज गई थी, लेकिन सारे के सारे बाराती खुद को दूल्हा समझकर बैठ गए थे। जिस अग्नि के फेरे होने थे उसी अग्नि में उनके सपनों का हवन हो गया। वैसे नीतीश बाबू ने जब पुराने दुश्मनों के साथ नई दोस्ती की थी तभी समझ में आ गया था कि इरादे कुछ ऊंचे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने हाई हैं। आई मीन इरादे। जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। तुम क्या समझे हाई? नहीं, वो चीज तो बिहार में बैन है, ड्राई स्टेट वाइज। अब तो पार्टी में
पीके भी नहीं है लेकिन कुछ तो फूका जा रहा है वहां पर गुरु पता करो इतनी अच्छी क्वालिटी वाला माल वहां पहुंचा कौन रहा है बे? जो भी ला रही हो दो लाना। खैर ललन सिंह जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी सभी ऑपोजिशन पार्टीज को जोड़ने का काम करेंगे। बताओ, जिनकी पार्टी खुद कई बार बड़ी बड़ी पार्टियों से टूटकर बनी हो वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। बहरहाल जेडीयू प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि 2024 में सभी ऑपोजिशन पार्टियों को मिलकर लड़ना होगा। अच्छा गुरु एक बात बताओ, ये इलेक्शन के 2 साल पहले तो सारे ऑपोजिशन वाले यही कहते हैं कि सबको मिलकर लड़ना होगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जाता है सामने वाले को छोड़कर आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा ब्रो? एनीवे, जब आपने इतना पहले पीएम अनाउंस कर ही दिया तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बस ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि केंद्र के चक्कर में राज्य भी हाथ से निकल जाए। मतलब जीतन राम मांझी का जला तेजस्वी को भी फूंक फूंक कर साथ रखता है मगर फिर भी सावधानी हटी चादर फटी। वैसे मैंने चादर बोला है, आप वो भी समझ सकते हो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोना। आगे बढ़ते हैं। कोविड क्राइसिस के टाइम पर डोलो दवा का नाम तो आपने सुना ही होगा, बल्कि उस दौरान अगर आपको फीवर हुआ होगा या कोविड हुआ होगा तो आपने ये टैबलेट ली भी होगी। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT ने जानकारी दी कि इस दवा को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी ने इस दवा को प्रिस्क्राइब करने के लिए इलीगल मेजर्स अपनाए और 1000 करोड़ से अधिक के गिफ्ट्स डॉक्टरों में बांटे गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और जस्टिस साहब ने इसे सीरियस इशू बताया और जांच की बात कही है। मतलब एक आध नहीं, 1000 करोड़। हम जैसे लोगों को तो इतना बड़ा फिगर सुनकर ही बुखार चढ़ जाता है। ये तो पता था कि कोविड हेल्थ का नुकसान करता है, ये नहीं पता था कि नेशनल वेल्थ का भी नुकसान कर सकता है। मुझे तो लगता है हम टैक्स पेयर्स बने ही लूटने के लिए, जिसे देखो वही काट के चला जाता है। एक सेकंड, हमारी जेब साथ ही साथ वो भी जो आप समझे कट ही जाता है हमारा है। खैर, एक एनजीओ फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला, जिसके बाद ये फैक्ट सामने आया। मतलब इतने बड़े क्राइसिस के टाइम पर भी हमारे यहाँ कुछ लोगों का ईमान डोल हो गया। I mean, डोल ही गया सही नहीं है कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। खैर, करोड़ों की बात से सीधे आते हैं 20 रुपए की बात पर। उत्तर प्रदेश के एक भाई साहब ने 20 रुपए के लिए 22 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार वो जीत भी गए। सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वैसे सर जी का नाम तुंगनाथ चतुर्वेदी है। 1999 में मथुरा से मुरादाबाद गए थे ट्रेन से। 70 रुपए की टिकट के क्लर्क बाबू ने 90 रुपए ले लिए थे। तब से भाई साहब अपने 20 रुपए वापस लेने के लिए अदालत के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन आखिरकार जीत उन्हें हासिल हो गई। 100 से भी अधिक हियरिंग अटेंड करने के बाद फाइनली रेलवेज को 15,000 रुपए जुर्माना और 20 रुपए पर 12% इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करने का आदेश दिया गया। आपको आपके 20 रुपए मिलने की हार्दिक पंड्या हार्दिक बधाई। क्या रेलवे से एक और बात याद आई है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने बोला है कि उनके जब वी मेट में काम करने से इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ गया। वाह 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 वाह। मतलब क्या इससे पहले लोग बैलगाड़ी में सफर करते थे मैम, और पटरियों का इस्तेमाल क्या सुबह खो खो खेलने के लिए होता था? कमाल की बात कर दी मैडम आपने। वैसे इस लॉजिक को अगर देखें तो ओयो को भी आपको बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उसी फिल्म में होटल डिसेंट जाकर आपने उनका रेवेन्यू बढ़वा दिया नहीं। क्या अगली बार जब ट्रेन का सफर करें तो करीना कपूर खान को थैंक यू बोलना ना भूलें। कतई नहीं हो सकता। चलिए यहाँ से निकलते हैं और चलने से पहले आपको एक ठो कविता के साथ छोड़े जाते हैं। ये लाइनें पंक्तियां अगर आपको सुनकर मजा आए तो हमें बताएं, कैसे बताओगे? इसका स्क्रीनशॉट लेके भाई को इंस्टा पे टैग जरूर करना। तो अर्ज किया है कि हो गया अजब ही मेल प्रिय, भर गया लालटेन तेल प्रिय, सीएम को पीएम बनना है, देखो कुर्सी का खेल प्रिय। अरे देखो तो कितनी प्यारी ये आरजेडीयू की यारी है। 22-23 का पता नहीं और 24 की तैयारी है। अरे तुम रोहिंग्या के मुद्दे सी सबकी खातिर इंपॉर्टेंट हो, मैं चुप बैठा हरदीप इधर, तुम एमएचए का स्टेटमेंट हो। अरे जब नाव डूबने लगती है तब तिनका कोई बचाता है, जब सीबीआई घर पर हो न्यूयॉर्क टाइम्स याद आता है। और कुछ लोग कह रहे हैं सर जी ये न्यूज छपी है पेड़ प्रिय, सच में दामन उजला होता तो फिर क्यों पड़ती रेड प्रिय। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। पसंद आई हो ये वीडियो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बाकी कमेंट में ये भी लिखिएगा कि वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ इसी चैनल पर बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बोला कि 2024 का चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगा। बोले तो केजरीवाल वर्सेस मोदी जी होगा। सर अरे ओ सर, कम से कम नीतीश बाबू के ख्याली पुलाव की दावेदारी 24 घंटे के लिए तो टिकने देते। हेलो, भारी मिस्टेक हो गया सर। हेलो नमस्ते जी। देखो खुद की तारीफ हम ज्यादा नहीं करते, बहुत ज्यादा करते हैं। सरकाज़म कुछ नहीं हो सकता, बस बाबा जी का ठुल्लू है। सर थैंक यू।
मजा आया ना? एक्शन करें।